नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। नागरिकों की पहचान का प्रमाणिक दस्तावेज किसे माना जाए, यह लंबे समय से विचार का विषय रहा है। इसी क्रम में अलग अलग दस्तावेजों को वैधानिक मान्यता दी गई, मगर उसमें उलझन फिर भी यह बनी रही कि अपनी पहचान साबित करने के लिए लोगों को एक साथ कई दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते थे। ऐसे में तय हुआ कि क्यों ना कोई ऐसा दस्तावेज लागू किया जाए जो अंतिम रूप से व्यक्ति की पहचान प्रमाणित करता हो। इसी सोच के साथ आधार पहचान पत्र शुरू किया गया, मगर वह विवादों में घिर गया और उसे व्यक्ति के पहचान का प्रमाण पत्र नहीं माना जा सका। अब सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के जरिए जन्म प्रमाण पत्र को एकल दस्तावेजी के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। इस तरह लोग विभिन्न आवेदनों के साथ अलग अलग दस्तावेज लगाने के बजाय केवल जन्म प्रमाण पत्र नथी कर सकेंगे। निश्चित रूप से यह बड़ी राहत की बात है। अभी तक बच्चों का दाखिला कराने, विवाह पंजीकरण, मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस लेने, पासपोर्ट आदि बनवाने के लिए अलग अलग दस्तावेज लगाने पड़ते थे। मसलन जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए अलग दस्तावेज, घर का पता प्रमाणित करने के लिए अलग दस्तावेज लगाना पड़ता था। इन सब के साथ आधार पहचान पत्र भी नथी करना जरूरी था। नया नियम अगले महीने से लागू होगा। हालांकि पहले भी जन्म प्रमाण पत्र को प्रमुख दस्तावेज माना जाता था, क्योंकि इसमें व्यक्ति की पहचान से जुड़ी सभी बुनियादी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। उसमें जन्म तिथि, जन्म स्थान और माता पिता की पहचान दर्ज होती है, मगर उसमें दिक्कत यह आती थी कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र की सुविधा नहीं थी। शहरों में तो नगर पालिकाएं यह प्रमाण पत्र बना देती है, मगर गांवों में अब भी जन्म मृत्यु संबंधी विवरण दर्ज करने के लिए कुटुंब रजिस्टर की व्यवस्था चली आ रही है। वह कितना अद्यतन होता है, दावा नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती है तो ग्राम प्रधान या सरपंच एक कागज पर लिखकर दे देता है। इस तरह गांवों में बहुत सारे लोग कुटुंब रजिस्टर में अपने बच्चों के पैदा होने की जानकारी दर्ज कराने की जरूरत ही नहीं समझते। फिर जिन लोगों के नाम उसमें दर्ज होते भी हैं, वे जन्म प्रमाण पत्र को जरूरी दस्तावेज के रूप में संभाल कर नहीं रखते। हालांकि अब डिजिटल रूप में भी जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है, मगर गांवों में चली आ रही व्यवस्था
कितनी बदल पाएगी, यह कहना मुश्किल है। स्टॉप।